राम राम भाई, सभी भाइयों ने भाई बताया करते थे कि ये जो पशुओं को टिक्के लगाए जा रहे हैं ये मत लगवाओ। फालतू की गोली, फालतू के टिक्के। जब आपका पशु बीमार हो जाता है या कोई मानस बीमार हो जाता है तब कोई उसकी मदद करने नहीं आता, कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी ऐसा डॉक्टर या अस्पताल वाले। और जब मदद करने आते हैं जब उनको कुछ भी नहीं होता। बताया था ना आपको, आप सबको बताया था वीडियो के माध्यम से और लाइव आकर के बताया था कि गाँव के अंदर, गांव-गांव में मुँह खुर के टिक्के के नाम के डॉक्टर घूम रहे हैं। वो टिक्के लगा रहे हैं ये कह के कि आपके पशुओं को मुँह खुर ना आ जाए, ख़राब ना हो जाए, उसको कोई बीमारी ना आए, इसलिए वो वैक्सीनेशन फ्री कर रहे थे। वो वैक्सीनेशन का जो नतीजा है वो देखा है आपने क्या हुआ है? शायद नहीं मालूम होगा। हमने कई लोगों से सुना है, देखा है कि आज हम भैंस ले आए थे और वो 4-5 दिन बाद ब्यानी थी। ब्याने के बाद ना तो वो दूध दे रही है ना कुछ। उसने कटड़ा दिया, कटड़ी दी, जो भी उसने जिस भी जीव को उसने जन्म दिया उसके बाद वो दूध नहीं दे रही है। और बहुत सारे डांगर आगे नए दूध नहीं होने के लिए तैयार हैं। ब्याए हुए उनको, मतलब बच्चा दिए हुए उनको 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, साल हो गया। वो मतलब उसमें मतलब ये इस तैयारी में नहीं हुए वो पशु कि वो आगे गैबन हो जाएं, अपना पशु अपना बच्चा थाम ले वो और आगे ब्याने के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग लाख लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की भैंस लेके आए और घर में आने के बाद वो दूध ही नहीं दे रही। कोई भैंस आधा किलो दूध दे रही है, कोई किलो दे रही है, कोई दे ही नहीं रही। इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। ये ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुछ भी नहीं होता, मतलब ऐसा ही इंसानों के साथ भी हो रहा है। कभी सोचते हो कि पशुओं के साथ हो रहा है। जब आपके बच्चे बीमार नहीं होते, मतलब वो ठीक ठाक होते हैं, तब तो बड़ी चिंता होती है कि आपके बच्चों को हम वैक्सीनेशन करेंगे स्कूलों में। स्कूल तो पढ़ाने के लिए बनाए गए थे और अब बात है उनको कि वैक्सीनेशन दे करके, तरह तरह की गोलियां दे करके उनका जीवन बर्बाद करने लग रही हैं सरकारें सारा मिलकर। और ये सरकारें जो हैं, ये सरकारें वरकारें तो नाम की हैं, असल में ये एलिट्स लोगों की ग़ुलाम हैं, इज़राइल की, इंग्लैंड की ग़ुलाम हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जिनको आप बड़े बहुत महान और बड़े बड़े ओहदे वाले समझते हैं कि इनका बहुत बड़ा ओहदा है और बड़प्पन है इनका, वो लोग किस तरीके से आपको और आपके देश को बेच रहे हैं आपको मालूम भी नहीं। आपकी नस्लों को, आपकी फसलों को, आपके पशुओं को, सबको बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। अभी देख ही लिया होगा आपने, जो एप्स्टीन फाइल वाला मुद्दा था वो देखा होगा आप लोगों ने, सब ने। तो उसमें किन लोगों का नाम आया है? जिन लोगों का अभी तक नाम आया है उन लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तो मतलब ये कह लो कि ट्रेलर है, उनको हुआ दिखाया है। जिस देश के मंत्री, जिस देश के वो आज पद पे बैठे हुए हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी, हमारी पॉलिसी अपने देश में लागू ना की, वैक्सीनेशन नहीं करवाया, जो ये बच्चियों को स्कूलों में वैक्सीनेशन हो रही है ना अब सर्वाइकल कैंसर के नाम की, इसको देखो तो सही जा करके एक बार। कितना मतलब मौत का तांडव चल रहा है, समझ लो। कितनी बच्चियां बीमार हो गई, अस्पताल में गई, कुछ बच्चे मर भी गए। और मतलब आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। ये इतनी सारी घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इत्तेफाक तो तब होता है जब कोई एक आध घटना हो जाए, वो इत्तेफाक होता है। लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से कभी कुछ किसी न किसी को उलझा के रखा हुआ है। और समाज को तो जागना पड़ेगा, और जागा भी हुआ है समाज को इतना मजबूर कर दिया है, इतना उसको तोड़ दिया है एक दूसरे से कि वो एक दूसरे की मदद करने लायक रहे नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हाँ हम एक दूसरे की मदद करें भी, तो उनके पास पहले ही इतनी समस्याएं हैं, तो वो अपनी समस्या को छोड़ के किसी और की समस्या का समाधान या उसकी सहायता कैसे करेंगे?
जब तक उसकी अपनी समस्या पहाड़ से भी ऊपर नज़र आ रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, जितनी समस्याएं आज आपको नज़र आ रही हैं या देख रहे हो आप लोग, वो कुछ हैं, थोड़ी हैं। आने वाले समय में इससे भी भयंकर और बद से बदतर हाल होने वाले हैं। जैसे ही ये नोट बंद हो जाएंगे और CBDC आएगा, डिजिटल करेंसी आएगी, फिर टोटल गुलामी हो जाएगी, टोटल कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं अपनी आने वाली अगली संतान के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से लड़ रहे हों, ताकि वो सुरक्षित हों, उनका भविष्य उज्जवल हो। कोई भी प्रजाति प्राणी है वो इसी काम में लगा हुआ है। मधुमक्खी को देख लो, बिरड़ को देख लो, कुत्ते को देख लो, मतलब कोई भी जीव है वो अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए तत्पर खड़ा है। और बिरड़ का तो इतना तकड़ा कमाल है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल के, उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं होती कि मैं मरूंगी कि जीऊँगी। जैसे ही उसके अंडों को कोई छेड़े, उसके छत्ते को कोई हाथ लगाए, तो वो पीछे उसके लग जाती है। और जैसे 10-15 बिरड़ अगर जो चिपट जाए ना किसी का, तो उसका बुरा हाल कर देती हैं। उसको ये चिंता नहीं होती कि मैं मरूंगी कि जीऊँगी, सिर्फ वो अपने बच्चों की रक्षा करती है। और एक इंसान है जो एक कागज़ के टुकड़े के लिए, कागज़ का टुकड़ा कौन सा, डिग्री का, उसके लिए अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए भेज देते हैं कि हाँ मास्टर जी आप लगा लो, मास्टर जी आप गोली दे लो। मास्टर भी ऐसा बुदम है, मोटा दिमाग है, जो अपनी सैलरी के लिए दूसरों के बच्चों को मतलब एक आग की भट्टी में झोंक रहा है। उसको मालूम ही नहीं है, इतना बेबस हो चुका है आज का अध्यापक। वो सिर्फ सैलरी के लिए आता है स्कूल में और कुछ भी नहीं कर पाता। कहता है हमें तो ऊपर से उड़ रहे हैं। अरे ऊपर से उड़ रहे हैं तो क्या हुआ, कौन सा ऊपर से उड़ रहा है? पहली बात तो लिखित में है भी नहीं। अगर लिखित में है तो उसको भी नकार देना चाहिए। अगर किसी की ज़िंदगी का सवाल हो, अगर किसी के भविष्य को बर्बाद कर रही हो कोई स्कीम या कोई ऑर्डर, तो उसको तुरंत ख़त्म कर दो, भले ही उसमें कुछ भी हो। ऐसी नौकरी में आग लगा देनी चाहिए, ऐसी नौकरी को ठोकर मार देनी चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बनाई गई हो। और ये बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि जब 1947 के बाद जब ये तथाकथित आज़ादी आई और उसके बाद फिर यहाँ पे पार्लियामेंट की सरकारें बनने लगी, उन्होंने किया क्या है, विदेशों की पॉलिसियाँ ला करके इस देश में थोपी हैं और थोप के यहाँ के लोगों को बर्बाद करने के सिवा और कुछ किया नहीं है। यहाँ की मिट्टी बर्बाद कर दी, हवा बर्बाद कर दी, पानी बर्बाद कर दिया, इंसान बर्बाद कर दिया, फसल बर्बाद कर दी, पशु बर्बाद कर दिए, बीमार कर करके, इंसान बीमार कर करके बर्बाद कर दिए। बचा क्या है? ना आपके पास हवा है अच्छी, ना पानी है, ना अब तो ये सूरज को भी ढकने की बात कर रहे हैं। मालूम होगा आपको किस तरीके से, कितना षड्यंत्र और कितनी मतलब भयानक ये स्थिति लाने वाले हैं, आपको मालूम भी नहीं है। तो आज की जो चर्चा है वो इसी के ऊपर थी कि आप अपने पशुओं को बचाइए। अपने पशुओं को किस तरीके से बचा सकते हैं? जो देखो एक बात है, सही मायने में बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे आज नहीं तो कल। तो आपके जो पशुओं को वो फ्री वैक्सीनेशन किया गया था और किया जा रहा है अभी भी, उसकी कीमत क्या, किस कीमत पर आप वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हो, ताकि आपका पशु बांझ हो जाए, आपका पशु कुछ करने लायक ना बचे। करने लायक इन द सेंस कि वो दूध भी नहीं देता है, मतलब आप दूध के लिए उसको पाल रहे हो, वो दूध नहीं देता है। खैर गोबर तो उसका इस्तेमाल करना छोड़ ही दिया, बहुत सारी उपयोग हुआ करता था गोबर का, खेत में, खलिहान में, घर में पोछा लगाया करते थे। वो सारी चीज़ें तो, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। हाँ, गांव में अभी जो पथवारे हैं, थापियाँ, क्या कहते हैं उसको, पाथी, हाँ, उपले, एक्चुअली थोड़ा सा पाथियाँ पाथते हैं, जो गोसे होते हैं वो पाथ करके चूल्हे में जलाने के काम लाया जाता है। और मुझे इससे अधिक उसका उपयोग लगा नहीं। कोई व्यक्ति है जो अपने खेत में उस गोबर को डालता है, देसी खाद को डालता है, और वो जो
मतलब पशुधन है उसको बर्बाद करने का प्रयास चल रहा है पूर्ण जोर से। उसको बचाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी कोशिश करने के बाद। तो अभी के लिए इतनी ही जानकारी देने के लिए हम आए थे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर भेजें, शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है या जो लोग इस बात को जानते नहीं हैं उनको कम से कम पता तो चले, है ना। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।